नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किसकी बन रही है सरकार, क्या कहता है जनता का मूड, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार बनेगी। तमाम जानकारी अपडेट के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा यानी आ गए आने वाले कहाँ हैं, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और क्या कहता है जनता का मूड पश्चिम बंगाल की। एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा किसको सीट मिलेगी, क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी या बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नादिया की 17 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, नादिया में 17 विधानसभा सीटें हैं, 17 में से 7 पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 9 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 17 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 9 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, टीएमसी को 7 तो सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल के आ रहा है मालदा। मालदा की यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है, 12 में से यहाँ पर टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की हमने 29 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 17 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं टीएमसी को यहाँ पर 10, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में अभी तक एक भी सीट नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 5, बीजेपी को 8 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 44 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 25 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 15 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 6 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस जनता ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड कहता है कि टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 60 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 60 में से 33 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड बनाई हुई है और टीएमसी यहाँ पर काफी पीछे चल रही है। सीपीआईएम यहाँ पर 4 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं झारग्राम की। जी हाँ दोस्तों, झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पर अपना खाता भी खोलती हुई नहीं नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 64 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 64 में से यहाँ पर बीजेपी को 36 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को यहाँ पर 22, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन जीत रहा है, क्या बीजेपी अपनी पारी में पास हो पाएगी, क्या बीजेपी 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, 200 सीटों में से 294 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 200 सीटें मिल पाएगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पूरी मेदिनीपुर की। जी हाँ दोस्तों, पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से यहाँ पर 8 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 60 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 पर टीएमसी, 2 पर बीजेपी, सीपीआईएम 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बीरभूम की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से टीएमसी को 2 सीटें, बीजेपी को 7, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 83 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 48 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं टीएमसी को यहाँ पर 26 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 7 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बांकुड़ा में 13 विधानसभा सीटें हैं। 13 में से टीएमसी को 3 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 96 विधानसभा सीटों की बात कर ली। 96 में से यहाँ पर बीजेपी को 56 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। टीएमसी को यहाँ पर 29 सीट, सीपीएम के खाते में 7, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9
में से यहाँ पर टीएमसी को 4, बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस अन्य और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0-0। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 105 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 61 सीट है, टीएमसी को यहाँ पर 33 सीट, सीपीएम के खाते में 7, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें हैं। 33 में से यहाँ पर 9 सीटों पर बीजेपी नहीं टीएमसी को जीत मिल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटों पर, सीपीएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 138 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 111 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 42 सीटें, सीपीएम के खाते में 9, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 10, सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है और बीजेपी खाते में सबसे ज्यादा 18 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 169 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 99 सीटें यानी 99 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और 52 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है, टीएमसी यहाँ पर पछड़ सकती है और सीपीआई खाते में 10, कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिणी उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 1, बीजेपी खाते में 6, सीपीएम के खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 178 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 105 सीटें, टीएमसी खाते में 53 सीटें, सीपीएम के खाते में 11 सीट, कांग्रेस खाते में 7 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटें में से 2 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी के यहाँ पर 5 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 186 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 110 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 155 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। सीपीएम के खाते में 12 सीट, अन्य खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 7, मात्र 7 सीटों पर लटकती और भटकती नजर आ रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कलिंपोंग की 1 विधानसभा सीट है। एक ही सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 पर टीएमसी, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 1 सीट लग सकती है उसकी हाथ में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 192 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 113 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 57 सीटें, सीपीएम के खाते में 12, कांग्रेस खाते में 8 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 2, बीजेपी को यहाँ पर 3, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम दोस्तों बात कर लेते हैं हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा में 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 में से यहाँ पर टीएमसी को 6, बीजेपी को 8, सीपीएम के खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 215 सीटों की बात कर ली है। 124 सीटों पर बीजेपी, 65 सीटों पर टीएमसी, सीपीएम यहाँ पर 15 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों पर, अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, हुगली जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से 7 पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 9 पर, सीपीएम यहाँ पर 2 पर और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 233 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 133 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 72 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से टीएमसी को 5, बीजेपी को 6, सीपीएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 244 सीटों की बात कर ली है। 139 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, टीएमसी यहाँ पर 77 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों पर, अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी वर्धमान में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से टीएमसी को 3, बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में अंडो और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 258 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 167 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 81 सीटें, सीपीएम के खाते में 19 सीटें, कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूर्वी वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी वर्धमान की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से यहाँ पर टीएमसी को 7, बीजेपी को 8, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 274 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 155 सीट है, टीएमसी को यहाँ पर 28 सीटें, सीपीएम के खाते में 20 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटें हैं। 22 में से 8 पर टीएमसी, बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें, सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिमी बंगाल की हमने 294 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सभी 294 सीटों की बात कर ली है पश्चिमी बंगाल की और 167 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, 167 सीटों
सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की कर सकती है, वहीं टीएमसी को यहाँ पर मात्र 95 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जनता ओपिनियन पोल के अनुसार जी हाँ दोस्तों, सीपीआईएम के खाते में 21 सीट और कांग्रेस खाते में 10 और अन्य खाते में 2 सीट वो भी जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या बीजेपी बनेगी या टीएमसी की? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।